पोम जिसका नाम है चर्च गोइंग, जो कि फिलिप लर्किन ने लिखी है। आइए इसको स्टेंजा वाइज एक आसान तरीके में समझते हैं। तो मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे एक चर्च दिखाई देता है। मैं पहले यह पक्का करता हूँ कि अंदर कोई नहीं है, कोई पूजा या सभा नहीं चल रही है। जब मुझे यकीन हो जाता है कि सब शांत है तो मैं अंदर चला जाता हूँ और दरवाज़ा थोड़ा धम से बंद हो जाता है। अंदर जाके मुझे क्या दिखता है? एक और चर्च, मतलब वैसा ही जैसा और चर्च होता है। फर्श पर चटाई बिछी है, बैठने के लिए बेंच है और सब कुछ पत्थर का बना हुआ है। कुछ मुरझाए हुए फूल बिखरे पड़े हैं, शायद रविवार की प्रार्थना के बाद। कुछ पीतल की चीज़ें और दूसरी चीज़ें भी रखी हैं। चर्च के उस पवित्र छोर पर जहाँ वेदी होती है, एक छोटा सा साफ सुथरा ऑर्गन यानी बाजा रखा है और पूरे चर्च में एक अजीब सी बांसी और अनदेखी करने लायक शांति छाई हुई है। ऐसी शांति जो शायद बहुत समय से वहाँ है। मेरा सिर झुका है, शायद मैंने अपनी टोपी बाहर उतार दी है। मैं थोड़ा अजीब तरीके से सम्मान दिखाते हुए अपनी साइकिल की क्लिप्स, जो पैरों को पैडल से पटकने के लिए होती है, निकालता हूँ। यह दिखाता है कि भले ही मैं धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन इस शांत और पवित्र जगह पर आके मुझे थोड़ा सम्मान महसूस हो रहा है। तो इन लाइनों में कवि एक खाली चर्च में घुसने का अपना अनुभव बता रहा है। वह चर्च के अंदर की चीज़ों का वर्णन कर रहा है और वह कहता है कि उस शांत माहौल में उसे कैसा महसूस हो रहा है, भले ही वह धार्मिक नहीं है। अब हम इसका सेकंड स्टैंजा देख। तो सेकंड स्टैंजा में जो पोइट हैं वो कहते हैं, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और उस पत्थर के बेसिन के चारों ओर अपना हाथ घुमाता हूँ, जिसमें शायद बपतिस्मा के लिए पानी रखा जाता था। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से चर्च की छत लगभग नई लग रही है। क्या इसे साफ किया गया है या मरम्मत की गई है? कोई जानता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। फिर मैं उस ऊंचे मंच लेसिटर्न पर चढ़ता हूँ जहाँ से पादरी उपदेश देता है। वहाँ रखी कुछ बड़ी बड़ी आयतों को मैं ध्यान से पढ़ता हूँ और फिर यहाँ समाप्त होता है। थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोल देता हूँ जितना मैंने सोचा था। मेरी आवाज़ की गूंज थोड़ी देर के लिए जैसे हंसती हुई सुनाई देती है। फिर मैं वापस दरवाजे पर जाता हूँ और आगंतुक पुस्तिका यानी विजिटर्स बुक पर अपना नाम लिखता हूँ। मैं उसमें एक आयरिश सिक्का दान के तौर पर डाल देता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि शायद यह जगह रुकने लायक नहीं है। तो इन लाइनों में, इस सेकंड स्टेंजा की लाइनों में पोइट चर्च के अंदर और घूमता है। वह बपतिस्मा के बेसिन को छूता है, छत को देखता है और फिर मजाक में उपदेश देने वाले मंच पर चढ़कर कुछ आयतें पढ़ता है। उसकी ज़ोर से बोलने पर उसे थोड़ी अजीब गूंज सुनाई देती है। जाते समय वह रजिस्टर में नाम लिखता है और थोड़ा सा दान देता है, लेकिन अंत में उसे लगता है कि इस चर्च में रुकना उतना ज़रूरी नहीं था। यह दिखाता है कि वह शायद पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुआ। आइए अब हम थर्ड स्टैंजा को समझ। तो थर्ड स्टैंजा में कवि कहता है, लेकिन फिर जो कवि है वो कहता है, रुको, मैं रुका तो था। सच कहूँ तो मैं अक्सर ऐसा करता हूँ। वह कहता है कि ऐसी जगहों पर आकर वह हमेशा थोड़ा खोया हुआ महसूस करता है। वह सोचता रहता है कि उसे यहाँ क्या देखना चाहिए। वह यह भी सोचता है कि जब चर्च पूरी तरह से इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा तो हम उनका क्या करेंगे? क्या हम कुछ बड़े गिरजाघरों यानी कैथीड्रल्स को हमेशा दिखाने के लिए बचा कर रखेंगे? उनके पुराने कागजात यानी पर्चमेंट, सोने चांदी के बर्तन यानी प्लेट और छोटी डिब्बियाँ यानी पिक्स ताले में बंद करके, और बाकी चर्चों को क्या हम यूं ही छोड़ देंगे कि उन पर बारिश होती रहे और भेड़ें चरती रहे? फिर वह एक सवाल पूछता है,
क्या हम उन्हें अशुभ जगहें मानकर उनसे दूर रहेंगे? तो इन लाइनों में कवि अपने पहले के विचार को थोड़ा बदलता है। वह कहता है कि वह अक्सर खाली चर्च में जाता है और वहाँ उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या महसूस करना चाहिए या क्या देखना चाहिए। वह भविष्य के बारे में सोचता है कि जब चर्चों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा तो उनका क्या होगा और क्या लोग उन्हें बुरी जगह मानकर उनसे दूर रहेंगे। यह दिखाता है कि वह इस बारे में गहराई से सोच रहा है कि पुरानी धार्मिक जगहों का भविष्य क्या होगा और उनका क्या महत्व रह जाएगा। तो चलिए स्टैंजा 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कवि आगे सोचता है कि क्या अंधेरा होने के बाद कुछ शक करने वाली औरतें यहाँ आएंगी? क्या अपने बच्चों से किसी खास पत्थर को छुआएंगी? शायद किसी बीमारी जैसे कैंसर के इलाज के लिए जड़ी बूटी इकट्ठा करने के लिए। या क्या किसी रात को यहाँ किसी मरे हुए इंसान की आत्मा घूमती हुई दिखाई देगी, जैसा कि लोगों ने सलाह दी होगी। वह कहता है कि किसी न किसी तरह की शक्ति या विश्वास तो चलता ही रहेगा, चाहे वह खेल में हो या पहेलियों में, भले ही वह बेतरतीब लगे। लेकिन अंधविश्वास जैसा कि विश्वास ज़रूर खत्म हो जाएगा, और जब अविश्वास भी चला जाएगा तो क्या बचेगा? घास, खरपतवार वाली पक्की सड़क, जंगली झाड़ियाँ, दीवार का सहारा देने वाला हिस्सा यानी बटरेस और आकाश। तो इन जो हमारा 4th स्टैंजा है, इसकी लाइन में कवि चर्च के भविष्य के बारे में और अटकलें लगाता है। वह सोचता है कि शायद लोग अंधविश्वासों के चलते यहाँ आते रहेंगे, भले ही उनका धार्मिक विश्वास कम हो जाए। लेकिन वह यह भी कहता है कि अंधविश्वास भी एक दिन खत्म हो जाएगा। अंत में वह पूछता है कि जब विश्वास और अविश्वास दोनों चले जाएंगे तो क्या बचेगा? शायद सिर्फ प्रकृति और भौतिक चीज़ें ही रह जाएंगी। यह दिखाता है कि वह धर्म के बदलते स्वरूप और इंसान की आस्था की प्रकृति के बारे में गहराई से विचार कर रहा है। तो 5th स्टैंजा में कवि कहता है कि हर हफ्ते चर्च का महत्व कम होता जा रहा है और इसका उद्देश्य और भी धुंधला होता जा रहा है। वह सोचता है कि वह आखिरी इंसान कौन होगा जो इस जगह पर आएगा, यह जानने के लिए कि यह कभी क्या थी। क्या वह उस पुराने पीढ़ी का कोई व्यक्ति होगा जो चर्च की रस्मों और परंपराओं को जानता होगा और यह भी जानता होगा कि रुड लोफ्ट यानी चर्च के वेदी के ऊपर बनी हुई बालकनी क्या होती थी? क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे पुरानी खंडहरों में दिलचस्पी होगी, या कोई ऐसा सनकी होगा जिसे पुरानी चीज़ों का शौक होगा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे क्रिसमस बहुत पसंद होगा और वह चर्च में उस खास माहौल को महसूस करने आएगा। पादरी के गाउन और बैंड की महक, आर्गन के पाइपों की आवाज़ और लोबान की खुशबू। फिर कवि खुद से पूछता है कि क्या वह आखिरी व्यक्ति कोई और होगा या फिर वह खुद ही उस आखिरी पीढ़ी का प्रतिनिधि होगा जो इस पुरानी जगह को देखने आएगा। तो इस स्टैंजा की लाइनों में पोइट चर्च के धीरे धीरे महत्व खोने पर दुख जताता है। वह सोचता है कि भविष्य में कौन लोग इस जगह पर आएंगे और क्यों आएंगे। वह अलग अलग तरह से लोगों की कल्पना करता है जो शायद आखिरी बार चर्च देखने आ सकते हैं, और अंत में खुद को उस आखिरी पीढ़ी का हिस्सा मानता है जो इन पुरानी परंपराओं को याद रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। तो 6th स्टैंजा में पोइट कहता है कि भले ही वह थोड़ा बोर हो रहा है, उसे ज़्यादा जानकारी नहीं है और वह उस भूतिया चुप्पी को महसूस कर रहा है जो चर्च में छाई हुई है। वह कहता है कि लोग भले ही दूर हो गए हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह इस क्रॉस
ऑफ ग्राउंड, यानी शायद चर्च यार्ड या चर्च की जगह की तरफ खींचे चले आते हैं, भले ही उन्हें उपनगरों की झाड़ियों से होकर आना पड़े। क्यों? क्योंकि इस जगह में बहुत लंबे समय तक और समान रूप से उन चीज़ों को सहेज कर रखा है जो अब सिर्फ अलग अलग मौके पर ही मिलती है, जैसे शादी, जन्म और मृत्यु, और इनसे जुड़े विचार जिनके लिए यह खास खेल चर्च बनाया गया था। फिर रवि कहता है, जो हमारा पोइट है वो कहता है कि भले ही उसे यह नहीं पता कि यह पुरानी धूल भरी इमारत कितनी कीमती है, लेकिन उसे यहाँ शांति से खड़े रहना अच्छा लग रहा है। तो इस स्टैंजा की लाइन में पोइट अपने अनुभवों को समेटता है। वह बताता है कि भले ही चर्च अब खाली और थोड़ा भूतिया लगता है, लेकिन फिर भी लोग किसी न किसी तरह इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि यह उन बुनियादी मानवीय अनुभवों और विचारों से जुड़ा हुआ है जो हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। अंत में वह कहता है कि उसे उस शांत जगह पर खड़े होकर एक अजीब सी शांति मिलती है, भले ही उसे चर्च का पूरा महत्व समझ में न आता हो। यह दिखाता है कि शायद चर्च का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान जीवन के बड़े सवालों और अनुभवों के बारे में सोच सकता है। तो हमारा जो लास्ट स्टैंजा है उसमें जो पोइट है वो कहता है कि यह चर्च एक गंभीर धरती पर बनी एक गंभीर इमारत है। इसकी शांत हवा में हमारी सारी मजबूरियाँ, हमारी अंदर की गहरी इच्छाएं मिलती है, पहचानी जाती है और जैसे किसी भाग्य के रूप में लिपटी हुई है। और वह कहता है कि यह चीज़ कभी पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ना कोई हमेशा अपने अंदर एक ज़्यादा गंभीर होने की भूख महसूस करेगा, एक ऐसी इच्छा जो उसे इस जन्म की ओर खींचेगी, उस जगह की ओर जिसके बारे में उसने कभी सुना था कि यहाँ समझदार बनना उचित है, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ इतने सारे मरे हुए लोग दफन हैं। तो इन आखिरी लाइनों में कवि चर्च के गहरे महत्व को बताता है। वह कहता है कि चर्च सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इंसान अपनी सबसे गहरी इच्छाओं और मजबूरियों को महसूस कर सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग गंभीरता और समझदारी की तलाश में आते हैं, शायद मौत की याद दिलाए जाने के कारण। कवि का मानना है कि इंसान के अंदर यह खोज हमेशा बनी रहेगी, इसलिए चर्च का महत्व कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा।